स्टार्ट करते हैं हम लोग लिनक्स का अगला टॉपिक। और आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रबल शूटिंग का पार्ट। और ट्रबल शूटिंग आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे जॉब करते हो तो कभी ना कभी आपको सर्वर के साथ ट्रबल शूट करने की नीड आ ही जाती है, राइट। अब ट्रबल शूटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सर्वर प्रॉपर बूट नहीं कर पा रहा तो उससे उसमें आपको ट्रबल शूट करना है। कर्नल आपका अगर अगर करप्ट होता है तो उसको ट्रबल शूट करना पड़ता है। कभी कभी आपकी हार्ड ड्राइव मिसमैच होती है, वो ट्रबल शूट करना पड़ता है। कभी कभी हार्ड ड्राइव प्रॉपर काम नहीं कर रही तो वो ट्रबल शूट करना पड़ता है। कोई प्रोसेस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, वो ट्रबल शूट करना पड़ता है। मतलब ट्रबल शूट में हर एक पॉइंट वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके सर्वर पे रनिंग है। और रनिंग चीज़ें अगर आपको फ्लैक्चुएट कर रही हैं, कभी भी कोई भी इशू क्रिएट होता है, तो उस पे जो भी हम लोग टास्क करते हैं उसी को हम लोग ट्रबल शूट बोलते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और ट्रबल शूटिंग के ऊपर आई थिंक मेरा जो प्लान है 10 से 15 लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का है, सिर्फ ट्रबल शूटिंग के ऊपर। ठीक है। आज के वीडियो में हम लोगों का जो ट्रबल शूटिंग का पहला पार्ट होगा, वो पहला पार्ट ये है कि हाउ टू ब्रेक रूट पासवर्ड। आप रूट यूजर का पासवर्ड कैसे ब्रेक करोगे। तो अगर आपके सर्वर के अंदर कोई नॉर्मल यूजर है, अगर नॉर्मल यूजर का अगर आप पासवर्ड भूलते हो तो इजीली आप रूट से लॉगिन करके उसका पासवर्ड ब्रेक कर लोगे नॉर्मल यूजर का। बट अगर आपने सर्वर पे रूट का ही पासवर्ड भूल गए तो कैसे ब्रेक करोगे, ये डिस्कस करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में विद प्रैक्टिकल के साथ। तो एक तो अगर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि पहले से आर्किटेक्चर सेट करके रखा जाता है कि जब सर्वर तैयार करते हैं तो वहीं पर एक तो रूट अकाउंट होता है, एक एक नॉर्मल यूजर हम लोग बना लेते हैं। और उस नॉर्मल यूजर को सारी परमिशंस हम लोग असाइन कर देते हैं जो रूट के पास होती है, कि कल को अगर रूट का अकाउंट का पासवर्ड कोई भूल जाए तो उस नॉर्मल यूजर से लॉगिन करके हम रूट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, राइट। बट अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने ऐसी कोई प्री सेटिंग नहीं की अपने सर्वर के ऊपर, ऐसा कोई नॉर्मल अकाउंट नहीं बनाया कि आपने उसको फुल राइट्स दिया है काइंड ऑफ रूट के बराबर, और उस टाइम पे अगर आप रूट का पासवर्ड भूल जाते हो तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर यही करना होता है कि रूट का पासवर्ड ब्रेक करो। तो रूट का पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं ये डिस्कस करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ। क्लियर। तो देखो, अगर आपका फिजिकल सर्वर है, तो अगर फिजिकल सर्वर पे अगर आपको रूट का पासवर्ड ब्रेक करना है तो आप फिजिकल सर्वर पे जाइए, कीबोर्ड माउस लगाइए और उसमें रीबूट की बटन प्रेस करिए। और जब आप रीबूट की बटन बटन प्रेस करेंगे तो आपका सर्वर दोबारा बूट होगा। जब दोबारा बूट होगा तो जहाँ पे कर्नल बूट करता है तो कर्नल को ब्रेक करके, मतलब कर्नल को रोक के कर्नल में जाके एडिट करके आप अपना पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप वीएम पे बैठे हुए हैं तो वीएम पे भी आप रिबूट करें, रिबूट के टाइम पे जहां पे कर्नल का ऑप्शन आएगा वो कर्नल को स्टॉप करके कर्नल पे एडिट करके सेटिंग चेंज करके आप पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो देख सकते हो, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। आपने देखा कि रेडिट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि आपके सामने वर्चुअल मशीन होती है और कहा जाता है कि आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस वर्चुअल मशीन का पासवर्ड ब्रेक करके ये पासवर्ड सेट कर दो। तब उसके बाद ही आप आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो एक ये भी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू भी कवर हो जाएगा इस वीडियो में। तो मान लो ये वर्चुअल मशीन है, मुझे इसको रीबूट करना है। रीबूट के बाद कर्नल को स्टॉप करना है। कर्नल को स्टॉप करने के लिए अप एंड डाउन एरो की जो होती है ना उसको प्रेस करना होगा। तो देखो यहाँ पर कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया और ये रीबूट, जैसे ही रिबूट होगा मैं अप एंड डाउन प्रेस करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से अप एंड डाउन प्रेस करना स्टार्ट नहीं किया तो आपका कर्नल आगे निकल जाएगा। तो ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पर प्रेस करना स्टार्ट किया, ये लो रुक गया यहाँ पर ये। ठीक है। अगर मैं नहीं करता तो ये आगे निकल जाता। देखो कैसे, फिर से दिखाता हूँ।
ठीक है, देखो आगे निकल गया। तो यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ रीसेट। अब पता है जैसे ही मैं इसको रीसेट करूंगा ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जो कर्सर पॉइंट है, वो कर्सर आपके VMware से बाहर रहता है। तो बाहर अगर रहेगा तो अप एंड डाउन प्रेस करोगे, वो फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो आगे निकल जाएगा। तो रीसेट के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि जब रीसेट बटन दबाओगे उसके बाद कर्सर बाहर नहीं होना चाहिए, VMware के अंदर होना चाहिए। तभी वो अप एंड डाउन एरो काम करता है। देखो, रीसेट किया, कर्सर बाहर है, अंदर करने के लिए एक क्लिक किया, अंदर आया। समझ आई? देखना चाहते हो? देखो दिखाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। ये मिस्टेक करोगे आप लोग घर पे। मैंने रिबूट किया, मेरा कर्सर बाहर है, मैं अप एंड डाउन करते रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़, आगे निकल जाएगा वो, देखना। क्योंकि कर्सर बाहर है, निकल के आगे ना, नहीं रुक पाया। तो क्या करना है आपको? कर्सर बाहर है, तुरंत क्लिक करो, कर्सर अंदर गया, फिर अप एंड डाउन कर लो। VMware में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि VMware का मतलब ये होता है कि अपने VM पे भी काम कर सकते हो, फिजिकल मशीन में भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर, अब मुझे एडिट करना है। ये कर्नल है, दो कर्नल, पहले वाले कर्नल को सेलेक्ट करना है और ई प्रेस करना है, ई फॉर एडिट। ठीक है, तो देखो नीचे लिखा हुआ है प्रेस ई, तो मैंने ई प्रेस किया, ये आ गया। देखो ये अपने कर्सर को यहाँ पे आना है, लिनक्स। ठीक है, इस लाइन के एंड में आना है, इस लाइन के एंड में आना है। एंड में कैसे आओगे? ऐसे ऐसे करके एंड में आ सकते हो, या फिर आप कंट्रोल ई प्रेस करो, एंड में आ गया। यहाँ पे लिखना rd.break। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, rd.break। उसके बाद कंट्रोल एक्स प्रेस करना, कंटिन्यू। नीचे देखो लिखा हुआ, पढ़ो नीचे वाली लाइन में, कंट्रोल एक्स टू स्टार्ट। तो मैंने कंट्रोल एक्स किया, अब आगे आएगा। ये आ गया। अब यहाँ पे आपको कमांड मारनी है, माउंट -o रीमाउंट rw sysroot। ये कमांड आपको रन करनी है। उसके बाद कमांड रन करनी है chroot sysroot। ठीक है, अब आपको कमांड रन करनी है passwd, रूट का पासवर्ड ब्रेक कर रहे हो, पासवर्ड यहाँ पे सेट करो। अब यहाँ पे कमांड का मीनिंग समझो। देखो, ये जो डायरेक्टरी ना सिस रूट, यहाँ पे आपका सब कुछ माउंटेड है, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी करंट मोड में। तो ये यहाँ पे जब माउंटेड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये रीड ओनली मोड के साथ माउंटेड था। आपने माउंट -o रीमाउंट किया रीड और राइट मोड के साथ। ये इसका मतलब हुआ। रूट मतलब आप इसको एज अ रूट बना रहे हो। रूट कमांड होती है, किसी भी डायरेक्टरी को आप रूट बना सकते हो, एज अ रूट परमिशन काइंड ऑफ थिंग। तो रूट कमांड चला के इसको आपने फुल पावर दे दिया सिस रूट को। फिर आगे आप passwd कमांड से पासवर्ड ब्रेक किया। उसके बाद आपको एक काम यहाँ पे करना पड़ेगा, टच से एक फाइल बनानी पड़ेगी रूट के अंदर, एक हिडन फाइल, ऑटो रिलेबल नाम की। ठीक है, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फाइल का मतलब समझो, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये आप डॉट ऑटो रिलेबल फाइल क्यों बना रहे हो? तो होता क्या है कि आपका जो लिनक्स सर्वर है, इस सर्वर के अंदर एसिलिनक्स पॉलिसी ऑन है। एसिलिनक्स क्या होता है? एसिलिनक्स सिक्योरिटी का बहुत एडवांस लेवल का टॉपिक है। जैसे आपने सारी परमिशंस टॉपिक पढ़े, परमिशंस का एडवांस लेवल जाए तो एसिलिनक्स आता है। तो इसके अंदर एसिलिनक्स ऑन है। ठीक है, तो एसिलिनक्स ऑन होने से क्या होता है कि जब भी आपका सर्वर रीबूट होता है या बूट होता है, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक करता है, एसिलिनक्स पॉलिसी चेक करता है। ठीक है, तो ये जो टच करके आप फाइल बना रहे हो ऑटो रिलेबल, ये ऑटो रिलेबल फाइल सारी पॉलिसीज को चेक करेगा, रीलेबलिंग करेगा पूरा का पूरा। तो इसलिए फाइल बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फाइल नहीं बनाओगे तो आपका सर्वर बूट नहीं कर पाएगा, स्टक हो जाएगा। तो ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में पूछते हैं कि फाइल क्यों बना रहे हो आप, तो आपको ये बोलना है
सर सर्वर पे आपका एस लिनक्स पॉलिसी इनेबल है, और ऑटो रिलेबल फाइल क्या करता है, रीबूट के टाइम पे सारी फाइलों को रिलेबलिंग करता है, एस लिनक्स पॉलिसी चेक करता है हर एक फाइल की, इसलिए बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सर्वर पे एस लिनक्स बंद पड़ा हुआ है तो मत बनाओ। अगर आपके सर्वर पे एस लिनक्स बंद रहा है तो आप मत बनाओ। लेकिन अभी तो सर्वर पे एस लिनक्स ऑन है, तो मुझे बनाना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मेरा सर्वर प्रॉपर बूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये मैंने फाइल बनाई, उसके बाद एग्जिट कमांड और रीबूट, ये हो गया मेरा पासवर्ड ब्रेक। ये देखो रीलेबलिंग कर रहा है, देखो रीलेबलिंग लिखा हुआ है, पढ़ो इसको पूरा ऐसे। ठीक है,
देखो हो गया। और ये देखो। परफेक्ट। एक और तरीका दिखाता हूँ, ठीक है, ब्रेक करने का। फिर से रीसेट रीबूट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ गया। पता है, यहाँ पे आपने अभी क्या किया था, आपने अभी यहाँ पे आर डी डॉट ब्रेक लिखा था ना। कई लोग ऐसे भी करते हैं, आर डी डॉट ब्रेक नहीं लिखते। ये जो लाइन है ना, ठीक है, यहाँ पे देखो, आर ओ की जगह ना यहीं पे आर डब्ल्यू, और यहीं पे बता देते हैं इनिट इक्वल टू सिस रूट बिन एस एच। यहीं पे बता दिया उन्होंने कि सिस रूट को रीमाउंट करो, पता है। और कंट्रोल एक्स करके अंदर के, तो माउंट हाइफन ओ वाली कमांड अब मुझे रन करने की नीड नहीं है। तो ऐसे भी कोई करते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, बहुत सारे तरीका है, आपको पता होना चाहिए दो तीन तरीका, जिससे कि कल को आपको जो तरीका पता है, अगर कोई आपकी कंपनी में दूसरे तरीके से कर रहा है तो आप पता कर सको कि यार ये भी तरीका है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही मेथड पता होता है तो हम लोग बोलते हैं यार हमारा ही मेथड सही है, बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप गूगल करोगे तो और भी बहुत सारे मेथड आपको मिलेंगे रूट का पासवर्ड ब्रेक करने का। देखो आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप सीधे कमांड मारो, सी एच रूट पास डब्ल्यू डी टेस्ट से फाइल बना लो। एक मिनट रखना, दोस्तों एक कॉल है। कोई नहीं, बाद में उठाता हूँ। ठीक है, ये हो जाने दो। देखो रिलेबलिंग कर रहा है ये।
डन। समझ आया कुछ पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं? अब एक इंपॉर्टेंट चीज और देखो, जब हम लोग पासवर्ड ब्रेक करते हैं तो इस तरीके से तो कोई भी रूट का पासवर्ड चेंज कर लेगा, कोई भी कर लेगा ना। अगर कोई सर्वर रूट में घुस गया या किसी को वीएम मिल गया, रीबूट करके दो चार स्टेप तो फॉलो करते हैं। तो कंपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करती है कि जब हम रूट का पासवर्ड ब्रेक करने जाते हैं ना, जब कर्नल को ब्रेक करते हैं ना, कर्नल को, तो कर्नल को ब्रेक करके जब हम लोग ई प्रेस करते हैं ना, ई, तो ये तुरंत एडिट मोड में चला जाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे ना, पासवर्ड लगा दूँ, ग्रब में पासवर्ड लगा दूँ। तो जब मैं ग्रब में पासवर्ड लगा दूंगा, जब आप ई प्रेस करोगे ना, तो तुरंत ये खुल के नहीं आएगा, पहले वो पासवर्ड टाइप करो फिर ये खुल के आएगा। तो ये होता है ग्रब में पासवर्ड लगाने के बाद। और ये कैसे करते हैं ये अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक दोस्तों बाय बाय।